सो ओके गाइस, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ट्राई करेंगे, रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। सो इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। सो ये लीड कोड में आ चुके हैं हम लोग। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो यू आर गिवन m इंटू एन इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स वेयर अकाउंट i of j I and j is the amount of money in the ith customer has in the jth bank. Return the wealth that the richest customer has. So okay, a customer wealth is the amount of money they have in all their bank accounts. The richest customer is the customer that has the maximum wealth. हाँ, वो तो मालूम है हमको। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ जो बोल रहा है कि जो एग्जाम्पल है उसमें है अकाउंट्स 1 2 3 देन 3 2 1 ऐसा टाइप का। इसको एग्जाम्पल 1 को छोड़ लेते हैं, एग्जाम्पल 2 को हम लोग देख लेते हैं। यह है 1 5 फिर 7 3 3 5। सो ये 2D वेक्टर का जो एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखते हैं अभी। सो द फर्स्ट कस्टमर हैज़ वेल्थ 6 ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मतलब रो है ना, इसको हम लोग 2D एक मैट्रिक्स अगर हम लोग देख लेते हैं, जो रो है वो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बना चुका है, मैं बना चुका हूँ ये चीज़। सो फंक्शन जो फंक्शन सिग्नेचर है वो भी मैं कॉपी कर चुका हूँ वहाँ से। सो इनपुट कुछ ऐसा टाइप का रहेगा 1 5 7 3 एंड ये। सो ये जो है ना, ये आपका यहाँ देखिए, ये है आपका जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स आपका ऐसा रहा, बैंक 1 है, फिर यहाँ पे बैंक 2 है। सो ऐसा टाइप का आपका यहाँ पे जो मतलब कॉलम्स है वो आपका बैंक मतलब एक पर्टिकुलर मतलब जो पर्सन है उसका बैंक दर्शाता है, और जो रो एक पर्टिकुलर वो मतलब आपका कस्टमर दर्शाता है। सो यहाँ पे ये जो है ना कस्टमर 1, सो ये आपका रहेगा कस्टमर 1। सो ये हो गया कस्टमर 1। फिर जो नीचे का है, नीचे वो कस्टमर 2 है, फिर 3 है, ऐसा टाइप का रहेगा। सो जो मतलब हम लोग को क्या कहना है, क्वेश्चन का क्या कहना है। सो क्वेश्चन का जो कहना है, जो मतलब ये है ना सम, हम लोग को रो का सम निकालना है। सो रो का सम निकाल के हम लोग को, क्योंकि ये देखिए कस्टमर वेल्थ इज़ द मतलब जो मनी है ना, अमाउंट, वो द समेशन ऑफ ऑल देयर बैंक अकाउंट्स, राइट। सो ये जो है ना 1 + 5, ये आपका जो 6 है, 6 रहेगा आपका कस्टमर नंबर 1 का आपका टोटल अमाउंट। सो 7 + 3 ये होगा आपका 10। सो 10 आपका रहेगा कस्टमर नंबर 2 का आपका जो मतलब उसका जो अमाउंट है, उसका मतलब टोटल वेल्थ वो हो गया। सो 5 6 7 8। सो 8 जो रहेगा वो कस्टमर नंबर 3 का आपका टोटल वेल्थ रहेगा। सो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग वेक्टर में है ना, वेक्टर में हम लोग को अगर रो हम लोग को जानना है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे 2D एरे में वेक्ट ऑफ साइज कर लेता है। क्योंकि रो देखिए, रो क्या हो गया, ये एक एलिमेंट अगर आप पकड़ लेंगे, ऐसा टाइप का पकड़ सकते हैं कि नहीं, ये 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, ऐसा टाइप का आपको आप पकड़ लेंगे, तो ये हो गया आपका जो के मतलब कितना रो है वो हम लोग देख सकते हैं, इसे वेक्ट ऑफ साइज डायरेक्टली। और आपको कॉलम अगर जानना है तो हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं कि वेक्ट ऑफ 0 ऑफ साइज। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग कोई भी एक मतलब एलिमेंट इसको पकड़ लेते हैं। वेक्ट ऑफ 0 क्या होगा, ये हो गया आपका 1,5। तो 1,5 का अभी हम लोग उसका साइज़ देखेंगे, तो उसका साइज़ रहेगा आपका 2। सो वैसे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग पकड़ लेंगे और उसका साइज़ हम लोग देख लेंगे, तो हमको कॉलम्स का जो साइज़ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। सो वैसे ही हम लोग इसको मतलब करने का अभी ट्राई करते हैं। सो हम लोग को सिंपली यहाँ पे मतलब एक हम लोग ऊपर एक मतलब लेंगे एक मैक्सम बोल के। सो मैक्सम में हम लोग मिनिमम तो होगा यहाँ पे 0 ही होगा, मतलब 0 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ आपको दिया गया है कॉन्स्टेंट में। वेट, वेयर इज़ दैट कॉन्स्टेंट में, कहाँ पे दिया हुआ था, हाँ ये देखिए अकाउंट ऑफ आई, ये हमेशा आपका 1 और मतलब 100 के बीच में रहेगा। तो वो तो नेगेटिव ऐसा तो होना, ऐसे भी होगा ही नहीं, और 0 भी मतलब रहेगा नहीं। सो ये मतलब सिंपली हम लोग इसको मतलब पकड़ सकते हैं कि मतलब 0, सो मिनिमम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे INT यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, मैक्सम, हम लोग यहाँ पे मैक्सम एक वेरिएबल ले लेते हैं विथ लाइक वैल्यू 0। ओके, सो उसके बाद हम लोग एक मतलब लूप चलाएंगे फॉर INT। सो अभी हम लोग यहाँ पे ना इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोग ले लिया, ये देखिए, या हम लोग यहाँ पे रोज और कॉलम्स का हमको इटरेट करना है ना। सो वेक्ट के जगह में हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स हम लोग यूज़ करेंगे, जो मतलब फंक्शन से वहाँ पे उसका नाम है, जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। सो INT i = 0। सो यहाँ से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे i <, एक हम लोग को पहले वो रो वाइज जाना है, फिर उसके बाद कॉलम वाइज जाना है ना। सो यहाँ पे i <, जो है ना, ये रोज हम लोग कर लेंगे पहले, रोज, फिर i जो है ना ++, ये हो गया। हम लोग रो ट्रैवर्स करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग को मतलब एक रो में जो एलिमेंट है ना कॉलम वाइज, वो भी तो हम लोग को इटरेट करना है। उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे INT j = 0, फिर j <, कॉलम्स करेंगे, फिर यहाँ पे j++,
ये हो गया आपका, इसको हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें एक एक कॉलम में हम लोग को जो मतलब एक एक एलिमेंट को हम लोग जो समेशन करेंगे उसको भी तो हम लोग को स्टोर करने का। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करेंट सम। सो करेंट सम भी हम लोग जो हर एक रो के लिए वो इटरेट होगा, तो इनिशियलाइज हम लोग करेंगे करेंट सम 0 से। सो हर एक रो को समेशन करने का टाइम में, जैसे ये फर्स्ट रो के लिए हो गया, सो फर्स्ट रो के लिए हम लोग यहाँ पे ये कितना टाइम ये रन करेगा, जो ये हो गया आपका, ये रन करेगा 3 टाइम्स। सॉरी 3 टाइम्स। फिर जो ये एक एक कॉलम कितने टाइम ये रन करेगा, ये रन करेगा 2 टाइम्स। सो हर कॉलम में आने का टाइम में जो इनिशियलाइज होगा, जो मैक्स अमाउंट मतलब उसको वेल्थ हम लोग बोल सकते हैं। सो चलिए इसको करेंट सम की जगह में हम लोग करेंट सम वेल्थ हम लोग इसको टाइप कर देते हैं, तो ज़्यादा ये मतलब सेंस बनेगा इस समय। सो करेंट सम वेल्थ इक्वल्स टू 0। सो हर एक मतलब कस्टमर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 रहेगा, फिर हम लोग एक एक एलिमेंट को उसको प्लस करते जाएंगे। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंट सम वेल्थ लेंगे। करेंट सम वेल्थ इक्वल्स टू करेंट सम जो वेल्थ है उसका जो वैल्यू है, प्लस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका हम लोग सम ले लेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसका नाम क्या था, अकाउंट्स ऑफ आई, देन यहाँ पे हम लोग जे ले लेंगे। ये हो गया आपका, ये हम लोग ने किया, ये हो गया आपका। सो उसके बाद हम लोग जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेक सम हम लोग क्या करेंगे, एक एक मतलब जब भी एक एक कस्टमर का आपका जो उसका एक अमाउंट आपका निकल चुका है ना, वो वेल्थ निकल चुका है, एक मतलब एक पर्टिकुलर रो में जितना भी ये एलिमेंट्स है ना, इसका हम लोग समेशन निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे जो ऊपर जो मेक सम है उसके साथ। सो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टहैंड हम लोग यूज़ करेंगे मैक्स ऑफ। ये सिंपली आपका जो 2 वेरिएबल या फिर जितना भी वेरिएबल का आप देंगे उसका मैक्स आपको रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे मैक्स ऑफ मेक सम, फिर कोमा करेंट सम वेल्थ, ऐसा हम लोग कर देंगे इसको। फिर लास्ट में जो है ना, लास्ट में इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे इसका मेक सम। ये हो गया आपका। चलिए इसको देखते हैं एक बार, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, हम लोग को नहीं देखना ये, देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके ये आपका 10, ऑफकोर्स 10 होगा ना। इसको हम लोग चलिए एक बार इसको प्रिंट करके भी देखते हैं, लाइक हमेशा मेक सम कितना आता है, सी आउट जो करेंट सम, एक एक का करेंट सम जब भी ये मतलब समेशन करने के बाद इसका वैल्यू कितना आता है उसको देख लें। तो फॉर आई इक्वल्स टू कुछ यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आई को इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हम लोग करेंट सम को देख लेते हैं एक बार, करेंट सम वेल्थ, फिर इसको एंडल कर देंगे। चलिए ये देखिए, अभी इसको आपको ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0 के लिए ये 6 रहा, फिर आई इक्वल्स टू 1 के लिए ये 10 रहा, फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए 8 रहा, जैसे हम लोग देख ही सकते हैं। तो ये सिंपल था क्वेश्चन एक 2D एरे के ऊपर। 2D एरे स्टार्ट करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। सो ओके ये हो चुका है आपका। इसको हम लोग अभी लीड कोड में हम लोग वहाँ पे डालेंगे और देखेंगे सब टेस्ट केसेस पास कर सकेगा कि नहीं। ओके टेस्ट केसेस पास हो चुका है, अभी हम लोग इसको सबमिट कर देंगे ताकि हर एक टेस्ट केस को ये रन कर सके। ओके ये आ चुका है आपका। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।